नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक कंपनी एनालिसिस वीडियो है। कंपनी का नाम है पीएनजी गडगिल, जिसका हम आज एनालिसिस करेंगे। ये वीडियो का एनालिसिस 4 हिस्सों में होगा। पहले हिस्से में कंपनी का बिजनेस मॉडल, फिर उसके फंडामेंटल एनालिसिस, तीसरे हिस्से में टेक्निकल एनालिसिस जो कि चार्ट पे होगा, और लास्ट हिस्से में इसके वैल्यूएशंस। अब ये सब कुछ होने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ रखेंगे और इसकी समरी में डिस्कस कर लेंगे सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ, कि कंपनी का मोड माहौल कैसा दिख रहा है, क्या ये कंपनी आने वाले टाइम में अपने इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी दे सकती है, कैसी दिख रही है, कंपनी के डेटा किधर को जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कंपनी का चार्ट डिस्कस करेंगे, उसका आरओई का डायरेक्शन कैसा दिख रहा है। तो सारी इन्फॉर्मेशन को जब एक साथ रखेंगे और समरी में डिस्कस करेंगे तो काफ़ी ईजी होगा हमारे लिए एज अ इन्वेस्टर, एज अ लर्नर समझना। अब ये सारी एक्सरसाइज करने का मकसद ये है कि आप और मैं दोनों एक साथ मिलकर सीखें और एनालाइज करने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं। पीएनजी गडगिल ज्वेलरीज, जैसा कि नाम है वैसा ही काम है, ज्वेलरी इंडस्ट्री में काम करते हैं। ये महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। कंपनी अपने कस्टमर्स के लिए वेडिंग वेयर, डेली वेयर्स और फैशन वेयर, तीनों तरह की कैटेगरी के लिए ज्वेलरी बनाती है। उसमें ये बनाते हैं चूड़ियाँ, चेन, नेकलेस, ईयरिंग्स और रिंग्स। ये इनके बेसिकली डिज़ाइंस हैं जिसमें ये डील करते हैं, और उसके अलावा कस्टमाइज़ जो डिज़ाइन रहते हैं वो भी अपने कस्टमर के लिए तैयार करते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए एज अ इन्वेस्टर, एज अ लर्नर काफ़ी है बिज़नेस मॉडल को समझने के लिए। अब सबसे ज़्यादा हमें समझने की ज़रूरत है, अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, कंपनी की वेबसाइट पे जाइए और एनएससी की वेबसाइट पे जाइए। वहाँ पे जाके कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है। इसका कॉल डाउनलोड कीजिए, पीपीटी डाउनलोड कीजिए और जम के पढ़िए। वहाँ पे जम के पढ़ के अपनी इन्फॉर्मेशन बढ़ाइए, उससे आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा। मैं आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ जिससे आपको कंपनी को समझने की आपको समझने में काफ़ी आसानी हो। और मेरा ऐसा मानना है कि आप जितना पढ़ेंगे आपको उतना ज़्यादा कंपनी के बारे में और जानकारी मिलेगी और आपको भरोसा आएगा बिज़नेस मॉडल को समझने में। अगर आप इस वीडियो को एज अ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो शायद मेरे द्वारा बताई हुई इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी होगी। अगर आप एज अ इन्वेस्टर देख रहे हैं तो शायद ये काफ़ी ना हो, तो आपको खुद से भी रिसर्च करनी होगी। तो ये डिपेंड करता है आप किस पर्पज़ के लिए देख रहे हैं। अब ये तो हो गया सारा कंपनी के बारे में। इसके बाद हमें मेन जो फोकस करना है वो इस बात पे फोकस करना है कि कंपनी किस ग्रोथ के साथ अपना बिजनेस को बढ़ा पा रही है और क्या इसके पार्ट मार्जिन है। ये चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एज अ इन्वेस्टर, क्योंकि इसी से डिसाइड होगा कि आने वाले टाइम में ये कंपनी सस्ती होगी, महंगी होगी। तो बहुत सारे सवाल होंगे, उनके जवाब आइए ढूंढने की कोशिश करते हैं। सीधा चलते हैं कॉन कॉल पे और कॉन कॉल में चल के देखते हैं कंपनी ने क्या इन्फॉर्मेशन हमें बताई है। कंपनी का जो कॉन कॉल था, कॉन कॉल की शुरुआत बड़ी ही ज़बरदस्त, धमाकेदार, स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव, बुलिश, जो भी वर्ड कहना चाहो वैसी हुई है, जो कि एक अच्छे बिजनेस की पहचान होती है। अब सबसे पहले मैं अपना कंसर्न बता देता हूँ इस कॉन कॉल को आगे जाने से पहले। 1 साल पहले का इनका कॉन कॉल है, पिछले साल का कहूँगा रैदर। उसमें इन्होंने गाइडेंस दी थी अराउंड 40% से ये ग्रोथ करेंगे। लेकिन इस साल के कॉन कॉल में, जो फोर्थ क्वार्टर का कॉन कॉल है, उस कॉन कॉल में, जो ये करंट कॉन कॉल जिसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें इन्होंने अपना जो गाइडेंस है 25 से 30% के बीच में रखा है। अब ये मुझे थोड़ा सा कंसर्न लग रहा है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि जो इन्होंने पहले गाइडेंस दिया था 40, उसको कम करके 30 करा है, गाइडेंस घटाया, इस बात पे ज़्यादा फोकस करूँ, या 25 से 30 का जो गाइडेंस दिया है इसको फोकस करके आगे बिजनेस की तरफ देखने की कोशिश करूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें पूरे सेक्टर की कंपनीज को ट्रैक करना होगा। जैसे कल्याण ज्वेलर हो गया, सेंको गोल्ड हो गया, पीएनजी गडगिल हो गया, थंगा माइल्स करके एक नाम कंपनी है, और भी जो भी ज्वेलरी सेक्टर में डील करते हैं, टाइटन है जैसे, उन सबको अगर पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा आइडिया मिलेगा कि अगर इन्होंने गाइडेंस कम भी करी है तो क्या इसके साथ रहना है, नहीं रहना है, तो जवाब हमें ज़्यादा मिलेगा। पर हाल फिलहाल हम इस एक वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ दोबारा से कि गाइडेंस पहले 40% था, 40 को कम करके इन्होंने 25 से 30 के बीच में लाए। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। कॉन कॉल के इस हिस्से में यहाँ पे इन्होंने बताया जो इनका सेम स्टोर सेम ग्रोथ है वो अराउंड 26% हुआ है, जो कि एक अच्छा नंबर है। कॉन कॉल के इस हिस्से में यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है 25 से 26 स्टोर ये अगले साल में खोलेंगे, जिसमें कि 50% कंपनी ओन होंगे और 50%
फ्रेंचाइजी ओन होंगे जो कि एसेट लाइट मॉडल पे काम करेंगे। फिर उन्होंने थोड़ा सा डिस्कस करा कि 12 से 15 महीने के बीच में जो इनके स्टोर्स होते हैं वो अपने ब्रेक इवन लेवल पे आ जाते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है तो महाराष्ट्र में तो इनका नाम बहुत अच्छा है। जो महाराष्ट्र से बाहर होते हैं वहाँ पे थोड़ा परफॉर्म करने में टाइम लगता है इनके स्टोर्स को। पार्ट मार्जिन के ग्रोथ के बारे में इन्होंने यहाँ पे डिस्कस करा है। 3.25 इनका पार्ट मार्जिन होगा अपकमिंग ईयर्स में। एक इन्वेस्टर ने पूछा था कि आपका जो नॉर्मली पार्ट का एवरेज है वो 4% है, लेकिन फिर इन्होंने गाइड करा कि हमने इंटेंशनली इसको थोड़ा सा कम करा है और अपनी गाइडेंस को, ताकि हमारी गाइडेंस ज़्यादा एक्यूरेट रहे, क्योंकि एक्सपेंशन मोड में और वहाँ पे इनके एबिटा पे थोड़ा प्रेशर आएगा। कुछ एक स्टोर्स हैं जो कि शुरुआत में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और कॉन कॉल में एक जगह इन्होंने मेंशन करा है कि ये 800 एम्प्लॉइज़ इन्होंने हायर करे हैं, जिसके इनको सैलरी कॉस्ट जो है वो अपफ्रंट देना पड़ेगा, जिसकी वजह से मार्जिन पे अगेन प्रेशर आएगा, जिस वजह से इन्होंने पार्ट मार्जिन जो कि नॉर्मली 4% के आसपास रहता है इनका, उसको कम करके 3.25 करा है। तो ये एक मुझे पॉजिटिव लगा कि मैनेजमेंट सच बताने की कोशिश ज़्यादा कर रही है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। तो आप इस तरीके से कॉन कॉल जब पढ़ेंगे तो अपने अपने अकॉर्डिंग आपको खुद से कुछ चीज़ें अच्छी लगेंगी, कुछ नहीं लगेंगी। कई बार आप कॉन कॉल पढ़ेंगे आपको समझ आएगी, कई बार नहीं भी समझ आएगी। तो ये कॉन कॉल थोड़ा मुझे ईजी लग रहा है पढ़ने में, समझने में। तो ये एक इंटरेस्टिंग बिजनेस मुझे लग रहा है अभी तक। तो ये था कॉन कॉल के बारे में। अब सीधा चलते हैं स्क्रीनर पे और इसके चल के एक बारी फंडामेंटल्स देख लेते हैं कैसे दिख रहे हैं। 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है। सेल्स ग्रोथ यहाँ पे 44 का दिखा रहा है, गलत है। मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है वो ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए। ये पता नहीं कैसे कैलकुलेट करते हैं, बट एनीवे मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है वो 25 से 30% के बीच में दिया है अगले साल का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 4.5, ROE 20 का, पेग रेशो 0.71 है, प्राइस टू बुक 5 का दिखा रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स 1600, 2000, 2400 और 1500। तो इस क्वार्टर में इनके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे नहीं आए हैं। नेट प्रॉफिट 35, 35, 86 और 62 करोड़। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो रिजल्ट फिर भी थोड़े ठीक दिख रहे हैं, लेकिन पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ गिरा है। जैसे कि पहले मैनेजमेंट ने 40% बोला था, उसको कम करके 25 से 30 कर दिया। एनीवे 2025 में 2500 करोड़ का इन्होंने बिजनेस करा, 23 में 4400, 24 में 6000 करोड़ का और 2025 में 7600 करोड़ का इन्होंने बिजनेस करा है। नेट प्रॉफिट 70 करोड़, 94 करोड़, 154 करोड़ और 218 करोड़। और इस साल का जो टारगेट है लगभग 300 से 350 करोड़ ये करेंगे। अब अच्छी चीज़ क्या है, यहाँ पे सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में देखिए प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर ज़्यादा बेहतर हैं। इससे क्या हो रहा है, इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है और वैल्यू ग्रोथ भी यहाँ पे हो रही है साथ में, जो कि एक अच्छा साइन है एज अ इन्वेस्टर, एज अ लर्नर, एज अ इन्वेस्टर। ये एक अच्छा पॉइंट है, हमें ध्यान रखना चाहिए। रिजर्व्स 1400 करोड़ के हैं, जिसके कंपैरिजन में 930 करोड़ की बोरोविंग है। तो बोरोविंग ज़्यादा नहीं है इनके कैश रिजर्व से, जो कि एक और अच्छा साइन है। प्रोमोटर होल्डिंग 83% थी, अभी भी उतनी है, तो स्टार्टिंग है एकदम। FIIs और DIs में से FIIs ने अपनी होल्डिंग कम करी है। पब्लिक होल्डिंग 7% थी, जो कि बढ़ के 10% हो गई है। तो यहाँ तक अभी तक ठीक लग रहा है। अब टेक्निकल एनालिसिस के लिए सीधा चलते हैं ट्रेडिंग व्यू में और वहाँ चल के देख लेते हैं चार्ट कैसा दिख रहा है। चार्ट इसका कंसोलिडेशन से डाउन ट्रेंड से राउंडिंग बॉटम देने की कोशिश कर रहा है। चार्ट अभी स्टेज 1 में है और वीक दिख रहा है, लेकिन जैसे ही ये 638 के लेवल को ब्रेकआउट देता है, तोड़ता है, रीटेस्ट करके ऊपर चलने की कोशिश करता है, चार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब सीधा चलते हैं समरी सेक्शन पे, जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ रखते हैं, वैल्यूएशन भी रख लेते हैं और फिर देखने की कोशिश करते हैं हो क्या रहा है। टेक्निकल में देखें तो चार्ट कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है, राउंडिंग बॉटम स्टेज 1 और वीक दिख रहा है मुझे। सेल्स ग्रोथ के नंबर 25 से 30 कंपनी ने दिया है। करंट P 36 है। पैट के मार्जिन 3.25 है और पिछले क्वार्टर के जो रिजल्ट आए थे उसमें 5% से ग्रोथ करा था इन्होंने सेल्स को, और पैट को मोर और लेस कुछ पॉइंट्स थे जिससे कि ऊपर नीचे हुआ, लेकिन लगभग 4% के पास में ही था इनका। ROE का डायरेक्शन डाउन हुआ है, पहले 25 था, 29 हुआ, फिर 14 हुआ। अब उसका रीज़न एक जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है क्योंकि कंपनी एक्सपेंशन मोड में, जिस वजह से ROE का
जो डायरेक्शन है वो नीचे को आ रहा है, क्योंकि जो बॉटम लाइन है यानी कि प्रॉफिट के ऊपर, प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर थोड़ा प्रेशर आ रहा है, क्योंकि कंपनी जितना भी पैसा कमा रही है और जो भी इनके पास पैसा ज़्यादा है वो ज़्यादा ग्रोथ के लिए यानी अपने बिजनेस को बढ़ाने में ज़्यादा खर्च कर रही है। लास्ट में डिस्कशन ख़त्म करने के लिए एंड में जूस क्या निकल रहा है, रिजल्ट क्या निकल रहा है। टेक्निकल में राउंडिंग बॉटम बन रहा है, यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो चार्ट अपना बॉटम आउट बना चुका है, लगभग 500 के आसपास इसका बॉटम तैयार हो चुका है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। ब्रेकआउट के पास में है, अभी वीक है, लेकिन चार्ट ऊपर को जाने की तैयारी शुरू कर चुका है। सेल्स ग्रोथ 25 से 30% है, आज की डेट में 36 का पी है और वो फ्यूचर पी जो मैंने निकाला है वो 25 है। तो 25 का पी का आपको जो कंपनी है वो 25 टू 35 की जो सेल्स ग्रोथ की कंपनी वो आपको 25 के पी पे मिल रही है, एक साल के फॉरवर्ड पी जिसको कैलकुलेट करते हैं। तो मैं कहूँगा चार्ट ऊपर जाने की वो भी तैयारी कर रहा है, फंडामेंटल्स भी ऊपर को जा रहे हैं, आरओई थोड़ा सा नीचे को आया है। तो मोटा मोटा ये दिख रहा है। बस एक ही कंसर्न दोबारा आपको कहना चाहूँगा, पहले इन्होंने 40% ग्रोथ रखी थी, अब 25 से 30 लाए हैं। अब इसका ज़्यादा बढ़िया आइडिया कैसे मिलेगा, जब हम इसके जो दूसरी कंपनी पीयर कंपनी है अगर उनका भी फंडामेंटल एनालिसिस करें और एक जगह रखें और तब जाके करें। मैं कोशिश करूँगा एक कंप्लीट वीडियो जिसमें सारे ज्वेलरी की जो कंपनीज हैं उनको एक जगह रखें, और फिर शायद हमें इस बात का जवाब मिल जाएगा कि क्या हमें कंसर्न ध्यान रखना चाहिए या नहीं। जैसे टाइटन हो गया, सेंको गोल्ड हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, तो ये इसके कुछ फेमस पीयर्स हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और उस मोटिवेशन की हेल्प से आपके लिए लगातार मैं वीडियो बनाकर लाता रहूँगा। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।